गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया अखंड ज्योति रथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ को रवाना किया। उन्होंने इस दौरान रथ में दीप प्रज्वलित किया। गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने वाला यह अखंड ज्योति रथ शोभा यात्रा में शामिल होगा। महोबा में दिल दहला देने वाली वारदात, घर के अंदर 3 बच्चों की हत्या कर फंदे पर लटक गई मां। महोबा के कुलपहाड़ कस्बे के कटवारिया मोहल्ले में मां ने बंद कमरे के अंदर बेटे व 2 बेटियों की गला रेत कर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने वारदात की जांच शुरू करके वजह का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिल्म 3 इडियट्स की तर्ज पर यूपी में चलती बस में वीडियो कॉलिंग से कराया महिला का प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। फिल्म 3 इडियट्स में वीडियो कॉलिंग से प्रसव का प्रकरण शायद ही कोई भूल सके। लखनऊ से बहराइच जा रही बस में बाराबंकी में कुछ ऐसा ही हुआ। चलती बस में वीडियो कॉलिंग से एक महिला का प्रसव कराया गया। इसके बाद जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ तथा सुरक्षित हैं। कंगना रनौत पहुंची बांके बिहारी मंदिर, फैंस में एक झलक पाने की ललक। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शनिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंची। कपाट बंद होने का समय नजदीक था, इसीलिए मंदिर में भीड़ कम ही थी, लेकिन जैसे ही कंगना के आने की खबर लोगों को लगी तो फैंस की भीड़ लग गई। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अध्यापक भर्ती में जीव विज्ञान और कला 2016 का अंतिम परिणाम घोषित। जीव विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती पर यूपी बोर्ड ने यह कहकर आपत्ति जता दी थी कि हाई स्कूल में अलग से विषय नहीं है। इसी तरह पीजीटी में कला विषय अटका था। इस पर दोनों विषयों के अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। फरवरी में हुआ चुनाव तो इस साल बदलेंगी आगरा के ताज महोत्सव की तिथियां। सर्किट हाउस में हुई शुक्रवार को ताज महोत्सव आयोजन समिति की पहली बैठक। फिलहाल पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार महोत्सव की तैयारियां करने के निर्देश। महोत्सव में टिकट 50 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगी। विदेशी पर्यटक व 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टिकट फ्री रहेगा। सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का प्रदर्शन, आश्वासन नहीं एमएसपी चाहिए। किसान आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक शनिवार को दोपहर बाद होगी। इस बैठक में होने वाले फैसलों पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हैं। ओवैसी जान ले, भारत में 1947 दोबारा नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी चेतावनी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई। क्या नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं आप में शामिल? एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पूछे जाने पर क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो अच्छे काम करते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, और वो अगर कुछ गलत बात करते हैं तो हम उस पर अपनी बात रखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू विपक्ष में हैं, वो हमारी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के 7 कोरोना अस्पतालों के निर्माण को मिली अनुमति। कोरोना के इलाज के मद्देनजर निर्माणाधीन राजधानी दिल्ली के इन अस्पतालों में शालीमार बाग, किरारी सुल्तानपुरी, रघुबीर नगर, सरिता विहार, जीटीबी व चाचा नेहरू अस्पताल शामिल हैं। इनके अलावा 19 और अस्पतालों में भी काम चल रहा है। दिल्ली के लिए हर साल 4 दिसंबर को क्यों होता है काला दिन? बच्चों समेत 50 लोगों की गई थी जान। शुक्रवार के दिन 4 दिसंबर 1982 को हुए इस हादसे में ज्यादातर बच्चों समेत 50 लोगों ने कुतुब मीनार में जान गंवा दी थी। तभी से इस हादसे को दिल्ली का ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इसकी याद लोगों के जहन में आज भी है। उत्तराखंड में सत्ता वापसी की कांग्रेस की लड़ाई पर हावी है अंतर्कलह। सत्ता में वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है कांग्रेस। चुनाव कार्यक्रमों को धार देने के लिए हाईकमान के निर्देशन में केंद्रीय टीम से लेकर राज्य के छत्रप अभियान में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस में अंतर्कलह पर प्रभावी तरीके से अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है। जानिए उन 18 योजनाओं के बारे में जिनकी पीएम मोदी ने देवभूमि को दी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने सबसे पहले परेड मैदान में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके बाद करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
वाल्वो में सवारी के साथ बैग का किराया भी ले रहे, हर चक्कर में करीब 3,000 की अवैध वसूली। हल्द्वानी स्टेशन पर जैसे ही यात्री बस में चढ़ते हैं तो हेल्पर यात्रियों से सामान बस के पीछे बने लगेज बॉक्स में रखने को कहते हैं, जिसके बाद एक स्टिकर देकर 10 रुपए हर सवारी से वसूले जाते हैं, जबकि टिकट में यात्री सामान का पैसा भी शामिल होता है। दमू बांडुगा में निर्माणाधीन पिछोड़ा डेवलपर के निर्माण पर रोक 17 तक बढ़ाई। विपक्षी की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि 7 मंजिल तक निर्माण कार्य कर लिया है, ऐसे में रोक के आदेश को हटाया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह निर्माण केंद्रीय नियमावली के विरुद्ध है, इसमें याचिकाकर्ता का 33% हिस्सा भी है। पंजाब पर है 3 लाख करोड़ का कर्ज, सिद्धू व कैप्टन पर भी बोले पंजाब के विधायक। जगदेव सिंह मालधन में पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में हरीश रावत से मिलने आए थे। उन्होंने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की बयानबाजी पर कहा कि सिद्धू राजनीति को साफ सुथरा करने की बात करते हैं। पंजाब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। मुंबई आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दिन में 5 बार आ रही स्वास्थ्य निगरानी कॉल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के साथ ही विदेश से मुंबई लौटने वाले यात्रियों के लिए बीएमसी ने नए नियम लागू कर दिए हैं। मुंबई में वार्ड वॉर रूम सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 5 बार कॉल करेगा और उनको स्वास्थ्य की निगरानी में रहने के लिए याद दिलाएगा। शरद पवार को मोहरा बनाकर खुद क्वीन बनना चाहती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। आजकल कुछ लोग मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कुछ दिनों तक यह ग्रुप बहुत अच्छा चलता है, आपस में खूब जोक शेयर किए जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ग्रुप के 2-3 लोगों की मतभिन्नता सामने आने लगती है। आपस में चलने वाली स्वस्थ बहस कड़वाहट में बदलने लगती है। जब ये कड़वाहट बर्दाश्त के बाहर होने लगती है तो ग्रुप का बहुमत मिलकर नए नाम से एक नया ग्रुप बना लेता है। जिनके कारण पहले ग्रुप में कड़वाहट पैदा हुई थी वे पुराने ग्रुप में ही रह जाते हैं और वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। ममता बनर्जी का बुधवार को मुंबई में दिया गया बयान ऐसा ही एक नया ग्रुप बनाने की ओर संकेत करता दिखाई दे रहा है, जिसमें वह होंगी, शरद पवार होंगे और भी कई लोग होंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं होंगे। ममता को भरोसा है कि उनके ग्रुप में अलग अलग राज्यों के ऐसे क्षत्रप शामिल होंगे जो कांग्रेस और भाजपा को एक साथ टक्कर दे सके। ममता को उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इस प्रकार बनाया गया गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन कम से कम इतनी सीटें लाने में सफल होगा कि वह मोदी की भाजपा को चुनौती दे सके। शराब के हंगामे के साथ ही माननीयों के मान अपमान का विषय जोर शोर से उठा। कहने को तो यह बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है, लेकिन 5 दिनों यानी 29 नवंबर से 3 दिसंबर के सत्र में हर किसी को गर्मी का एहसास हुआ है। यह गर्मी विधानसभा परिसर में पाई गई शराब की खाली बोतलों से पैदा हुई, जो विधायकों व मंत्रियों के मान सम्मान के सवाल पर दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। शुक्रवार को समापन के दिन भी गर्मी का एहसास बना रहा, लेकिन यह उतार वाला था। प्राकृतिक सुंदरता निहारनी हो तो चले आइए राजगीर। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है ये ऐतिहासिक नगर। प्रकृति की गोद में बसे नालंदा जिले के राजगीर को सर्वधर्म संभाव का प्रतीक माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस आध्यात्मिक नगरी में हर धर्म संप्रदाय को फलने फूलने का मौका मिला। सनातन, बौद्ध, जैन, इस्लाम से लेकर सिख धर्म के महापुरुषों ने यहाँ साधना की।